उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 7 9। एक के बात को बोल रहा है। एगो सीआईडी सीरियल चलता था, देखे थे? एगो था एसीपी प्रद्युम्न, उसके साथ कौन था? दया। उसके साथ कौन था? अभिजीत। ई बोलता था, प्रद्युम्न बोलता था लगता है ये मर गया। दया बोलता है लगता है इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तीसरा बोलता था लगता है इसका हत्या हो गया इसीलिए मर गया। चौथा बोलता था अच्छा ये मर गया। फिर पांचवा आकर के बोलता था ये कब मरा। फिर छठा आकर के बोलता था लगता है भगवान को प्यारे हो गया। वही है, एगो इधर बोल रहा है एगो उधर बोल रहा है। देखो इधर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो सैटरडे को जो है, परसों सैटरडे है ना जी, तो पिछले सैटरडे को तो नहीं हुआ था टेस्ट, लेकिन इस सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन का? तो 40 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और अपने आप को पता करो कि हम कितने पानी में है। बात समझ में आ रहा है? और A to Z क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही हम देंगे 40 क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी का हो, सबको मिक्स करके हम 40 क्वेश्चन का सेट तैयार करेंगे। ठीक है? और इस 40 क्वेश्चन का सेट दे करके देखो कि हमारा तैयारी कैसे है। जैसे कुछ लोग जैसे कुछ लोग को जिसको नहीं आता है तो वो डायरेक्ट बोलता है कि मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है, समझे? कुछ लोग जो है, मतलब सब तरह का बात है। कुछ लोग तो अब जा रहा बारिश हो गया तो इंद्र भगवान को गाली दे देगा, ज्यादा धूप लग गया सूरज को गाली दे देगा, जा रहा गड्ढा में गिर गया तो गड्ढा को गाली दे देगा। मतलब समझे? तो इससे नहीं मतलब है। ये अपना टेस्ट करो कि 40 क्वेश्चन में हमको कितना आता है। एक एक क्वेश्चन हम रेलवे का दिए हैं, तब भी लग रहा है कि मंगल ग्रह का क्वेश्चन है, नहीं है? लग रहा है कि मंगल ग्रह का क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन हम टेस्ट का दिए हैं। इस बार जो हम टेस्ट देंगे तो जहां से जो क्वेश्चन आया है वो उस क्वेश्चन को हम नीचे में यहां पर लिखवा देंगे, तब तो पता चलेगा ना कि उसी का एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देख लोगे कि 40 क्वेश्चन में जो 30 प्लस ला रहा है ना, उसी का तैयारी सही सही चल रहा है। और जो ला रहा है, देखोगे जो ज्यादा उछलता है वो देखना 5 नंबर नहीं लाएगा, समझे? जो जो ज्यादा फालतू फालतू बात बोलता है, जिसको पढ़ना है नहीं, वो 5 नंबर नहीं लाएगा, गारंटी है मेरा। रेलवे का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। वो चला है तैयारी करने के लिए, उसको लगता है कि आज शुरू करेंगे तैयारी, फॉर्म भरे हैं हो गया मेरा रिजल्ट क्लियर, फॉर्म भरे रिजल्ट क्लियर। ऐसे नहीं होता। जो खूब मेहनत कर रहा है उसको तो हालत खराब है, हैं? जो खूब मेहनत कर रहा है साल 2 साल से, उसका भी लटकने का चांस है। बात समझे? तो लटक कौन जाएगा? जो अचानक से, जिसको याद है, जैसे अचानक से फिर 1 साल के बाद ग्रुप डी आएगा, फॉर्म भरेगा, चल देगा, निकल गया, तैयारी शुरू। देखो यहां, अब जिससे भेंटे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? देखो यहां पर ये रेखा को आंतरिक रूप से किस रेशियो में विभाजित कर रहा है? 1:2। देखो हमारा जो बोलने का उद्देश्य है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा बोलने का ये उद्देश्य है कि भाई पढ़ो, अभी भी समय है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई काम देगा। आलतू फालतू जलालतू फालतू बात पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई करो। अब बढ़िया से पढ़ लो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। कौन बोलता है रिजल्ट नहीं होता? मंगल ग्रह से आता है क्या कोई? आईएएस जो बनता देखो उसको सिंह रहता दूगो, वो भी तो यही का लोग है जी। तो इसलिए रिजल्ट हो जाता है, लेकिन रिजल्ट होने के लिए वो पीछे का तपस्या देखता है। जो मेहनत ज्यादा किया रिजल्ट उसी का आएगा। ठीक है? चाहे कितना भी तेज रहो, कितना भी इंटेलिजेंट रहो, मेहनत नहीं करोगे फंस जाओगे। कितना भी बैल विद्यार्थी रहे, मेहनत करे तो उसका रिजल्ट आएगा। रेलवे वाला पकड़ के थोड़ी है कि जा रहा रोड पे, ही बड़ा इसका स्मार्ट लग रहा, बाल देखो खड़ा खड़ा है, ले चल इसको, हैं? पकड़ के थोड़ी देता है नौकरी जी, ये नौकरी लेना पड़ता है। देखो यहां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2 4 7 9 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे इसका निर्देशांक पूछेगा, बात पे ध्यान दो, कोई आलतू फालतू फार्मूला नहीं, हम जो तरीका बता रहे इसको याद रखो। इस 1 को डायरेक्ट 7 से गुना करो, 7 इकाई 7। इस 2 को पहले से गुना करो 2 से, 2 दूनी 4, और भाग लगा दो दोनों के योगफल से, 1 + 2, 7 4 11/3। हम ऑप्शन देख लेंगे 11/3 किस में है? बी में। उत्तर आ गया बी। अगर 11/3 दूसरे ऑप्शन में भी रहता तो हम किससे गुना करते पता है?
2 को गुना करते फिर 4 से, 4 दूनी, या 1 को गुना करो 9 से, 9 इकाई 9, और 2 को गुना करो 4 से, 4 दूनी 8, और भाग किससे लगा दोगे, 1 + 2 से, 9 8 17, 17/3, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंटरसेक्शन, यहां पर सेक्शन फार्मूला देकर के, सेक्शन रेशियो देकर के निर्देशांक पूछ देगा, और निर्देशांक देकर के रेशियो भी पूछ देता है। तो उल्टा भी क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी। लिखो इसको, फिर से बता दे, ये 1 को गुना करो उल्टे हाथ, 1 को गुना करो उल्टे हाथ, उल्टे हाथ समझते हो ना, 1 से गुना करो 7 को, 7 इकाई 7, 2 को उल्टे हाथ गुना करो, 2 दूनी 4, पहले वाले से गुना किए तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 11, अब बटे इस दोनों के योगफल से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो इसका फार्मूला ये m/n है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। गुना करना चाहोगे लिखोगे mx2 प्लस यहां पर nx1, अब बटे क्या लिखोगे m + n, ये हुआ एक। दूसरा my2 प्लस ny1, अब बटे क्या लिखोगे m + n। तो इसको फार्मूला को रटने से ज्यादा बेटर है कि इसी को समझ लेना, ठीक है। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु 4 5, 2 बिंदु 2 3 7 8 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। उल्टा क्वेश्चन है, तो उल्टा क्वेश्चन है जिसमें बिंदु 4 5, बिंदु क्या है 4 5, और ये क्या है 2 3। बिंदु 4 5 जो है, ये जो बिंदु 4 5 है, ये जो बिंदु 4 5 है, ये दो अलग अलग बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ 2 3 और 7 8, इसको मिलाने का काम करती है, यही है ना। अब इसका रेशियो निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेशियो। मान के चलो कि m रेशियो क्या है, n है, तो कैसे कैसे गुना करोगे बताओ। अभी अभी तरीका बताए थे, m को किससे गुना करोगे, 7 से, 7m + 2n बटे m + n, तो ये पहला निर्देशांक निकलेगा कौन सा, 4, और इसी से निकल जाएगा, दूसरा निकालने का कोई जरूरत, इसी से m/n निकल जाएगा। और हमने कहा m को किससे गुना करोगे, 7 से, n को किससे गुना करोगे, 2 से, तो 7m + 2n, अब बटे क्या हो जाएगा, m + n, ये बराबर किसके आएगा, 4 के। ये समझ रहे हो, बस यहीं से निकल जाएगा, 5 का निकालना जरूरत नहीं है। देखो इसको कैसे गुना करोगे, लिखोगे 7m + 2n बराबर 4 गुना m + n, यानी 4m + 4n, तो 7m में से 4m को घटाओगे 3m, ये बराबर किसके हो जाएगा, 2n के। तो बताओ m/n निकल गया, तो m/n निकल जाएगा, क्या रेशियो निकलेगा, 2:3। उत्तर क्या आ जाएगा, E। चले आगे, 2 क्वेश्चन और देख लो 7 तक, नहीं तो खत्म कर दें। ये खत्म हो जाएगा तो फिर कल सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचेगा, उसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कुछ कुछ। यहां देखो 4x + 6y = 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल क्या है, y बराबर होता है mx + c, ये जो m है यही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, 4x + 6y = 9, तो हमें y को रख लो इस तरफ 6y, और 4x को बराबर के उस तरफ भेज दो, तो -4x + क्या आ गया, 9। हमें लाना है y,
y लाने के लिए 6 से भाग देना पड़ेगा, इस 6 को उस तरफ भेज दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4/6x प्लस 9/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमको स्लोप से मतलब है। स्लोप x के साथ क्या लगा हुआ, -2/3। यही हमारा उत्तर हो गया। कहां गया, ऑप्शन नंबर बी, y बराबर mx प्लस सी। m क्या है, स्लोप, c क्या है, कांस्टेंट। चले आगे, 7वां नंबर को क्वेश्चन देखो। एक्स अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर एक्स को कहा जाता भुज, क्या कहा जाता है, और वाई को कहा जाता कोटि। कभी कभार पूछ देता क्वेश्चन, एक्स को कहा जाता भुज और वाई को क्या कहा जाता। एक्स अक्ष पर वाई होता है 0 और वाई अक्ष पर एक्स होता है 0। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, और वाई वाला क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। कौन सा बिंदु है जो 2 और -5 से और -2 और 9 से समदूरस्थ है। डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास 2 और -5 का भी जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस -2 और किसका है, 9 का है, सेम डिस्टेंस है। हम बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी है, दोनों क्या होगा, बराबर। दोनों क्या होगा, बराबर। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है किसी से किसी को घटा दो, x-2 कर दो, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। लेकिन चूंकि हम इसका भी स्क्वायर रूट करने वाले तो नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, चलो लिख देते हैं। x-2 क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर और 0-9 का होल स्क्वायर यानी -9 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट दोनों कट जाएगा, डिस्टेंस सेम है। तो x-2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस आ गया 4 -2 दूनी 4x प्लस क्या आ गया है 25। ये बराबर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 में 81। जो कटने वाला है काट दो, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से ये 4 कट गया। इस 4x को बराबर के इस तरफ लाओगे या इसी 4x को बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो 4 4 क्या आ जाएगा 8x। और 25 में से 81 को घटा दोगे, 11 में से 6 को घटाओगे, 11 में से 5 को घटाओगे ये 6 आ गया, 7 में से घटाओगे 5 आ गया, -56 आ गया। नहीं तो 8 से काट दोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -7। x का मान जैसे ही -7 आ गया है दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा, आंसर क्या आ जाएगा, -7 0। ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया हम लोग। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या बोला, y x अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जो 2 -5 और -2 से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु है 2 -5, दूसरा बिंदु है -2 और 9। अब यहां पर y एक्सिस, x एक्सिस पर y क्या हो जाता है 0, और y के समानांतर भी y हो जाएगा 0, x के समानांतर भी x क्या हो जाएगा 0। तो x है हमारे पास, x एक्सिस पे है तो x लिख लिया हमने और इसको हमने लिख लिया 0। अब इससे समदूरस्थ है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, एक बार इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, दोनों समदूरस्थ है, बराबर है। बराबर करके यहां से x का मान निकल गया -7, 0 पहले से था, कोऑर्डिनेट निकल गया -7 0। देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। y का मान क्या आना चाहिए 0, y का मान 3 नहीं आएगा, यहां पर y है ये नहीं है, यही आंसर आएगा। यहां पर y है, ये आंसर नहीं आएगा। y-2 बराबर 1, y का मान 3, आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, b। x प्लस 3, यहां पर y है कहीं क्या, इसका मतलब जब y नहीं है तो y का मान क्या है 0।
समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है क्या? एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में P बराबर है -1 और 1। देखो ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है? S है। P दिया हुआ -1, Q दिया हुआ है 8 0, R दिया हुआ 7 5 और S का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अभी अभी हम लोग यहां पर ये बता रहे थे, जैसे 2 और 3 है और -2 और -3 है, और अगर दो बिंदु है और इस दो बिंदु का ऐसा बिंदु जो इसको 1:1 में बांटती हो, तो इस कंडीशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। 1 को गुना किससे करते हैं? 2 से, और फिर इस 1 को गुना किससे करते हैं? मान के चलो कि यहां पर ये हमारे पास +2 या +4 रहता है, यहां पर कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है, कुछ अलग कर देते हैं यहां पर, जैसे हम यहां पर 4 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है 1 को किससे गुना करते? 2 से, तो 2 ही आ जाता, और 4 को किससे गुना करते? 1 से, तो 4 ही आ जाता, और इसको डिवाइड किससे करते? 1 1 2 से। तो जब सम दूरस्थ रहेगा, जब बीच में रहेगा, जब पक्का क्या रहेगा? बीच में, तो बीच वाला बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम x1 + x2 का आधा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। ये निकला कहां से? सेक्शन फार्मूला से। हमने कहा कि 1 को 4 से गुना करोगे तो 4 आएगा, और 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो 2 + 4 बटे नीचे में m + n कर रहे थे ना जी। तो हमने ये देखा कि जब 1:1 में बांटेगा, यानी पक्का बीच में हो, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम डायरेक्ट 2 + 4 का आधा कर देंगे तो नहीं चलेगा काम क्या? वही काम हम यहां पर करते हैं। दो विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, क्या पता है क्या? दो विकर्ण हमेशा, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को लंब पे समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज समद्विभाजित करेगा, लेकिन समचतुर्भुज 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा। तो इसका जो निर्देशांक है, ये बताओ, इसका जो निर्देशांक है, इसके हिसाब से दोनों के पक्का बीच में है, और इस विकर्ण के हिसाब से भी दोनों के बीच में है। अरे s का मान लेते हैं xy, हम इसके हिसाब से निकालते हैं, विकर्ण के हिसाब से निकालते हैं। दोनों को जोड़ के 7 - 1 6, 6 का कर देंगे आधा तो क्या आएगा? 3। 5 - 1 4, 4 का आधा कर देंगे तो 2। इस बिंदु का निर्देशांक 3 2 निकला, तो इस बिंदु का निर्देशांक यहां से निकालेंगे, बोलेंगे x + 8 का आधा, x + 8 का आधा, ये किसके बराबर होगा? 3 के। और y + 0 का आधा, ये किसके बराबर होगा? 2 के। तो यहां से बताओ कि x का मान क्या निकलेगा? 3 दूनी 6, 6 में से 8 को घटा दोगे तो x का मान क्या आएगा? 2 दूनी 4। y का मान क्या निकल गया? तो y का मान निकल गया 4। तो बताओ कि s का निर्देशांक निकल गया क्या? तो s का निर्देशांक क्या निकला? -2 और 4। आंसर क्या आ गया? बी। रीजनिंग वाले सर को बुलाओ। इसको हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर निकालोगे तो इसके हिसाब से भी बीच में है। अरे P और R जो विकर्ण है, इसके मध्य बिंदु में है ये। और क्या QS का भी ये मध्य बिंदु है क्या? हम एक बार P और R का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका हमने बताया, 7 - 1 का आधा, 5 - 1 का आधा, तो इसका निर्देशांक निकल गया। तो अब इसके हिसाब से भी निर्देशांक, इसके हिसाब से भी ये मध्य बिंदु में है, तो इसके हिसाब से निर्देशांक जब निकालोगे तो बोलोगे x + 8 का आधा बराबर 3, y + 0 का आधा बराबर 2। तो यहां से x का मान निकला, यहां से y का मान निकला। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर x y 5 3 4 6 से समान दूरी पर हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करें। आइए सर बस एक सेकेंड इसको खत्म कर देते। ये x y है, x y के साथ क्या? 5 3, और x y किसके साथ? 4 6 के साथ।
समान दूरी पे है, क्या है, समान दूरी पे। तो क्या समान दूरी वाला अभिव्यक्ति तरीका बताए थे क्या? ऐसे लिखोगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट इस पे भी चढ़ाओ, इस पे भी चढ़ाओ, स्क्वायर रूट निकालने के बाद निकलेगा, तो स्क्वायर रूट तो अपने आप में कट जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पचे 25, 5 दूनी 10 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 वाई। ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 दूनी 8 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 36, 6 दूनी 12 वाई। जो जो कटने वाला उसको काट दो, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। 8x को बराबर किस तरफ लाओगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, 6y है, 12y को बराबर किस तरफ लाओगे तो ये प्लस 6y हो जाएगा। 25 यहां पर 25 में 9 को जोड़ोगे 34, ये हमारे पास क्या है, 34 में से 36 को घटा दो, ये 52 हो गया ना, 34 में से 52 को घटा दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे कुछ गलती तो नहीं की है, y का स्क्वायर 36 आ गया, कहां पे 18 आएगा, 6 दूनी 12 वाई, ठीक तो है, 6 छा के 36, ये आएगा 4 चौका 16, हाँ ये आ जाएगा 25 और 9 मिलकर के 25 9 मिलके 34, 34 में से 36 को घटाओगे तो -2, और -2 में से फिर यहां पर 16 काओगे तो ये आ जाएगा -18, ठीक है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं था। चलो अब यहां से क्या कॉमन लेकर के हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, -2 को कॉमन ले लो, तो -2 को अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 3y प्लस 9 बराबर किसके, 0 के, और इसको बराबर के उस तरफ भेज दोगे, खत्म हो जाएगा। क्या यही हमारा समीकरण आ गया क्या, x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0, x माइनस 3y कहां गया जी, ओ माइनस ये कॉमन नहीं लिया, यही ना, कोई बात नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से देखो यही आंसर हो जाएगा, इसी को बराबर के उस तरफ भेज दिया, ठीक है। इसको करके देखना आपने, चल कल जो होगा प्रोबेबिलिटी होगा, क्या होगा, और अंतिम क्लास होगा कल। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए सब लोग, सब ठीक ठाक अच्छे हैं। तो कल अंतिम कक्षा होगी, कल फेज 1 की, फेज 1 की कल अंतिम कक्षा होगी। तो सारे लोग बताओ, सीरीज पर थे हम लोग, सीरीज में कितने क्वेश्चन हो चुके थे, 5, पक्का, चलिए ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। रेडी 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 रेडी। तो अगला सवाल, छह नंबर से देखना था। ओहो, अच्छा क्वेश्चन और एंटीक क्वेश्चन है ना, एंटीक मतलब जिससे बनेगा एक झटके में, जिससे नहीं, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले भी सारे बच्चे बताओ इसका जवाब क्या होगा। 31 में 28, 3 घटा 3 बढ़ा, 1 घटा 1 बढ़ा, क्या किया गया है भाई, बोलो बोलो जल्दी से, गुड मॉर्निंग, आंसर दो जल्दी से, क्या आंसर जाएगा, इधर से बताओ क्या आंसर जाएगा। 31 28 31 30, 31 क्या होगा, लॉजिक क्या है, सारे बच्चे 30 आंसर कर रहा है, मतलब 1 घटेगा, यही ना, लॉजिक कोई नहीं बता पा रहा है ऑनलाइन से भी। फेज 2 में कुछ बोलिए सर, फेज 2 भी बहुत जल्दी लॉन्च होगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, ये जनवरी का महीना 31 दिनों का है ना,
ये फरवरी का महीना 28 दिनों का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31, 30 वाले का मोए मोए हो गया है ना। 30 जो सब कर रहा था, 30 वाले सारे के सारे टेंगे टेंगे नहीं। आंसर क्या होगा बोलो? मंथ वाइज है सर। हाँ, कुछ लोग सही आंसर किया है। अब समझ गए इसका लॉजिक? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त। अगस्त के दिनों का मतलब महीने के दिनों की संख्या। अब वो लगातार महीने हैं। क्या है? लगातार महीने है ना। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन में एक चीज के लिए और तैयार रह सकते हैं, 28 के जगह पर 29 भी दे सकता है वो, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। बोलो इसमें क्या किया गया है? 61, 52, 63, 94, 46 तो क्या होगा? बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं ये सवाल कौन कौन बना सकता है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये सवाल अगर गैपिंग पे बनाइएगा या ऐसे बनाइएगा कि सर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, अल्टरनेट है, नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, पहले हाथ उठाओ, कितने लोगों से ये बन चुका है? कितने लोग इसका लॉजिक पकड़ चुके हो? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग। उधर कोई हाथे नहीं उठा रहा है ना। चलो देखो। अच्छा 61 को पलट करके 16 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 52 को क्या लिख सकते हैं? 63 को, 22 को। अब तो समझ में आ गया होगा। अब आ गया ना। आगे क्या होगा? तो ये क्या है बोलो? 4 का स्क्वायर पलट के लिख दिया, 5 का स्क्वायर पलट के लिख दिया, 6 का स्क्वायर पलट के, 7 का स्क्वायर पलट के और 8 का स्क्वायर पलट। आप क्या करिएगा? 9 का स्क्वायर होना तो 81 चाहिए, लेकिन पलट करके लिखिएगा क्या? 18। आपका विकल्प डी 18 बिल्कुल सही। ऑनलाइन से भी सारे बच्चे का बिल्कुल सही है। स्क्वायर का उल्टा है सर जी, स्काई। एकदम सही है। 18 बिल्कुल सही जवाब है। चलो जल्दी से लिख लो। इतना कम कर दे वॉल्यूम। हो गया ना। आगे बढ़े तो बताओ जल्दी से अगला सवाल क्या होगा? अरे बन गया ये। देखो ये कि सारे के सारे ये स्क्वायर नंबर्स हैं, है ना। मतलब 2 कौड़ी का औकात है इस क्वेश्चन का, है ना। ये किसका स्क्वायर है? ये ये अगला क्या होगा? तो देखो अल्टरनेट में देखते चलो। अगर आप अल्टरनेट में चलो, इधर से भी अल्टरनेट में देखते चलो, तो जरा बताइए। 2 2 4 2 6 2 8, इधर 14 - 2 12, 12 - 2 10, 10 - 2 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? डन? समझ गए ना? हाँ चलो। तो 9वां नंबर सवाल फिर वैसा ही। अभी आज का मतलब इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी दोनों क्वेश्चन लाजवाब था। क्या बोलते हैं? है कि नहीं है? अगला 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 सवाल 9 नंबर बताओ क्या किया गया? सी लॉजिक बताओ। ऐसे थोड़ी होगा। बहुत आसान है नहीं? पक्का? अरे ये 3 का स्क्वायर, सबको देखो ध्यान से, स्क्वायर के आसपास का नंबर है कि नहीं है? अब जरा देख लो, ये 3 का स्क्वायर और प्लस
1 आई प्लस 2 आई 7 का स्क्वायर प्लस 3 ना जी, सॉरी 2 ही है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 ही किया है, तब लॉजिक कुछ और हो सकता है, लॉजिक और है, ये लॉजिक आपका स्क्वायर में लॉजिक नहीं चला। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, 10 18 51 देखने में तो लगा कि स्क्वायर है, अगर यहां 52 होता तो शायद कुछ सोचा जा सकता है ना, लेकिन है नहीं, मतलब क्या कह रहा है, कुछ बेहतर सोच करके आओ। तो बेहतर हम लोग क्या सोचेंगे, उसको क्या कहेंगे, उतना भी बेहतर सोचने की जरूरत नहीं है। क्या किया गया, गुना 2 माइनस 2 कह सकते हैं ना जी। हाँ अच्छा, इसको क्या कहिएगा, फिर गुना 3, तो जब यहां गुना 3 हुआ तो यहां गुना 3, तो गुना 3 माइनस 3, मतलब गुना 2 माइनस 2 और गुना 3 माइनस 3, तो अगली बार क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, हुआ है 51 गुना 4 कितना 204, और 4 घट जाइए, हो गया। तो अगली बार क्या करिएगा, गुना 5 और माइनस 5, और 200 को 5 से गुना कर दीजिए 1000, कितना 1000, अब 5 घट जाइए तो कितना हो जाएगा 995 आ गया, तो 995 सी नंबर आंसर। किसका किसका सी आया है, किसका किसका सी आया, बोलो जल्दी से, सी 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 995, वेरी गुड। रेडी, अगला सवाल, सीरीज का अंतिम सवाल, बता दो बता दो, बता भी दो, क्या हो जाता है इसको, बता भी दो क्या होगा, 2 9 35 98 222, तो अगला क्या होगा, बोलो जल्दी से। यहां पर 2 है, 9 है, 35 है, फिर 98 है, फिर 222 है, अगला क्या होगा, क्या लगता है। मान लो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, लेकिन वो फ्लॉप हो जाएगा। क्या लगता है किन से बन गया है, बोलो पहले, बहुत कम लोग हाथ उठाया है, काहे रे, क्या किया गया है, बोलिए, बैठ जाइए। अरे कम से कम नॉर्मलो, इसमें कोई जान ही नहीं था, दूगो सवाल सबसे आसान, एगो जो स्क्वायर वाला बताए थे था ना, एगो ये भी बहुत, कम से कम गैपिंग निकाल लो। क्या बोले थे, सीरीज में जब कुछ पकड़ में ना आए सबको स्क्वायर से बनाइएगा, गैपिंग निकाल लो ना, कितना बढ़ाया 7, कितना बढ़ाया 7, यहां कितना बढ़ाया 8, कितना बढ़ाया 26, कितना बढ़ाया 26, यहां कितना बढ़ाया बोलो, हाँ 63, कितना बढ़ाया 63, यहां कितना बढ़ा है 124। अगली बार क्या होगा, अच्छा इसको क्या कहिएगा आप, 2 का क्यूब माइनस 1, इसको क्या कहिएगा 3 का क्यूब माइनस, इसको अब पता चल गया, तो अगली बार 6 का क्यूब माइनस 1 कितना होगा 215, जोड़ दीजिए, हो गया, जोड़ दीजिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, 2 2 4 3 7 437, समझ में आ गया, समझ गए ना, 437 आपका जवाब हो गया, 437 ऑनलाइन वाले का भी सबका आ गया, 437 क्लियर। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, कौन सा, मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त संख्या ज्ञात करना, बड़ा दुखदाई होता है ना, साउंड कम इसमें नहीं होवे नहीं करेगा, यहां से वहां से साउंड को थोड़ा कम कर दीजिए। रेडी, आगे बढ़े, तो चलो अगला टॉपिक जो है क्या है, वो लुप्त संख्याएं, जिसको क्या कहते हैं, मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर हम बच्चे को बताते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें
एक ही लॉजिक होता है। मिसिंग कैरेक्टर पूरे रीजनिंग में एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें एकमात्र लॉजिक काम करता है। इसके पीछे एक ही लॉजिक होता है, क्या कि कोई लॉजिक नहीं होता है। इस चैप्टर में एक ही लॉजिक होता है कि क्या, कोई लॉजिक नहीं, बस एक चीज का सहारा रहता है आपको, क्या, कैलकुलेशन। इसमें एक चीज है कि क्या होता है, कैलकुलेशन। ये चैप्टर ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, कहेगा रीजनिंग में। रीजनिंग से भी ज्यादा कहां पाए जाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप पर, फेसबुक पे, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर नहीं रहता है। बताइए, 4 गो केला का फोटो रहेगा, 2 गो सेब का, तो बराबर क्या रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना। लिख देगा 3 + 4 बराबर इतना, ये प्लस ये, क्या लिखा होता है सबसे पहले, आईएएस आईपीएस में पूछा हुआ प्रश्न रहता है ना, जो बिल्कुल झूठ होता है। उसके बाद दूसरा लाइन क्या लिखा होता है, हर क्वेश्चन में यही लिखल रहेगा, 99% फेल। अरे कभी तो 78% लिख दो, कम से कम 97 लिख दो, क्या लिखेगा, 99% फेल। उसके बाद लिखेगा ओनली जीनियस कैन आंसर इट, है ना। और उसके बाद कोई भी लॉजिक से एक सवाल पूछ लेगा, और लास्ट में आपको चिढ़ा भी देगा, दम है तो बताओ, लिख देता है क्या, दम है तो बताओ, है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां आता है, मेरे पास। कोई स्टूडेंट हो रहा अगर नहीं बना, भेज देते हैं गौरव सर के पास, होता है ना। तो हम भी क्या करते हैं, अगर 1 से 2 अटेम्प्ट में बना तो ठीक, ना तो गैलरी में भी नहीं रहने देते हैं। कारण है कि इसका लॉजिक अनंत है। आपसे यह सवाल तभी बनेगा जब कोई आदमी क्या सोच करके डाला होगा, आपकी सोच और उस आदमी की सोच मैच कर जानी चाहिए, तब बनेगा। नहीं तो 15 दिन भी लग जाएगा, क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। लेकिन फिर भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मिसिंग टर्म, 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक रह सकता है किसी भी एग्जाम में। मैक्सिमम कितने, 2। एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है ना। लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन उसके बनने वाले होते हैं। जैसे कि कुछ इसका उदाहरण देखो। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 15, 7, 3, या तो इस तरह से या इस तरह, 15 और 30 को कुछ ना कुछ किया और 225 लाया। कैसे पता करना है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी करना है करो, लेकिन 15 और 30 से आपको 225 लाना है। दिमाग लगाओ जल्दी से। 7 और 20 से 70 कैसे ला सकते हो, 3 और 8 से क्या लाइएगा, बोलो जल्दी से, क्या आंसर होगा। कुछ किया है, यहां क्या है, यहां क्या, बस 15 गुना 30 कितना होगा, बोलो 450 और उसी को आधा कर दिया, कितना आ गया, 225। फिर देखो 7 गुना 20 कितना होगा, 7 गुना 20 कितना, बोलो 140, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर देखो 3 गुना 8 कितना हो जाएगा, 3 गुना 8 24, आधा कर देंगे तो 12। लो आंसर आपका आ गया। आपका आंसर क्या जाएगा, ए। अब अगर यहां तक आप नहीं पहुंच पाते तो घूम रहे होते। ठीक, क्लियर। पहला सवाल सॉल्व, मतलब पहला और रो वाइज कैसे गया है, रो वाइज, क्लियर। अगला सवाल ये रहा, इसमें अब दिमाग लगाओ, हो गया उस क्वेश्चन में, इसमें दिमाग लगाओ, आंसर क्या होगा। क्या किया गया है, हमको तो एक और लॉजिक लग रहा है, 7 × 5 = 35 और 3 38 को उल्टा लिख दिया है, लेकिन यहां ये लॉजिक फेल है कि नहीं है, यहां ये लॉजिक फेल है। क्या किया गया है, मतलब यहां पर ये सोचो कि 7, 5, 3, इस तीनों को कुछ ना कुछ करके 83 लाया है। कैसे, 7, 5 और 3 को कुछ ना कुछ किया और क्या लेकर के आया, 83। कैसे, 6, 4, 2 से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सब न्यू पैटर्न, मतलब आजकल के पैटर्न का, मतलब ऐसा ही अगर आएगा भी तो इसी लॉजिक से क्वेश्चन रहेगा, पक्का। चलो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर में 83 आ जाएगा, करके देख लो।
फिर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 56 आ जाएगा। एक करके दिखा देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, जोड़ लो 83 आ जाएगा। तो अब आंसर निकालने की बारी। तो 8 का स्क्वायर कितना और प्लस 9 का स्क्वायर कितना और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1। तो बताइए 8 का स्क्वायर 64 और 81, 64 और 81 कितना हो जाएगा 145। अब उसमें एक जोड़ दीजिएगा, आपका उत्तर आ चुका है 146। ऑप्शन से डी नंबर। किसका किसका डी आया है 146 146। वर्ग करके जोड़ दिया है सर जी वासु रावत, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा। तीसरा नंबर जल्दी बताओ, चलो फटाफट फटाफट बताओ जल्दी से। क्या किया गया है बोलो। 18 16 7 ऐसे या ऐसे, किस तरह से किया गया। अरे ये लगता है छूटा हुआ है क्या जी, सही है, हाँ सही है। बोलो जल्दी से क्या किया गया है। हाँ लग रहा है छूटा हुआ है ये सवाल जी, ये सवाल छूटा हुआ है क्या। हाँ हाँ ये सवाल शायद छूटा हुआ है। हाँ हाँ ये सवाल अधूरा है 3 नंबर, हमको याद है। ये सवाल हम कल करवाएंगे क्योंकि अधूरा है ये, समझ गए ना। 3 नंबर को स्टार मार्क लगा करके रखिए। एगो एगो लाइनें बीच में से गायब है, कोई 4 गो था, 4 गो है सर। ये सवाल अधूरा है, किसी से नहीं बना होगा, पूरा रहेगा तभी ना बनेगा। तो 3 नंबर अधूरा है, ये सवाल हम कल लेकर के आएंगे। कब, कल। अगला बताओ ये क्या किया गया है। ये तो कोई बना देगा, ये तो कोई बना देगा। बाहर वाले को जोड़ दिया गया 14 12, बोलो बोलो 26 और 26 और 7 3 10, कितना हो गया बोलो 14 12 26 प्लस 10 36, 11 9 प्लस और कितना लाना है आपको 54, तो 24 आना चाहिए। 16 8 सॉरी 16 और 14 ना, क्या है यहाँ पर 11 9 20, चाहिए कितना 34, तो 18 चाहिए। कितना चाहिए 11 9 20, इतना किधर कितना हो जाएगा 34, 54 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका आंसर क्या आया 18, क्या आ गया 18। पहले वाला वीडियो कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगला 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 बोलो बोलो ये क्या किया गया है, इसका जवाब तो मुझे चाहिए आप लोगों से। क्या क्या है ये तो बताओ। 8 में 2 जोड़ा, 8 दूना 16 1 17, ठीक है। इधर क्या किया है देखो, यहां से यहां आया तो 2 गुना 8, मतलब यहां से यहां गया तो 2 गुना 8 16 प्लस 1 17 आ गया। फिर यहां से यहां जाओ 17 गुना प्लस 1 137, 17 गुना 8 कितना 136। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां जाएंगे तो 137 गुना प्लस 1, तो 8 7 56 और 1 57, 5 बच गया। 8 तिया 24 और 5 29, 2 बच गया। 8 एकम 8 और 2 10, देखो तो 10 तो 97 आया था आपका, 1097, मतलब बीच वाले से सबको गुना किया। 2 गुना 8 16 1 17, 17 गुना 8 प्लस 1 137 गुना 8 प्लस ये कोई दिक्कत, क्लियर ना। साइड में लिख लो कोई एक लॉजिक। छठा नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, क्या किया गया है, सबको गुना कर दिया। 4 तिया अब 12 दूना माइनस 2 गुना 2 माइनस 4, अब माइनस 4 गुना माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 0 से किसी भी चीज को गुना करिए 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, 0 आ जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत। अगला सवाल 7 नंबर, ये क्या किया है, 5 है 10 है, अगला 50 122 क्या है।
इस नंबर को जरा ध्यान से देखो, किसके आसपास भटक रहा है ये नंबर? 5, 10, 50, 122, किसके आसपास भटक रहा है? पक्का? अच्छा, 5 को क्या बोल सकते हैं आप? 2 का स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या बोल सकते हैं आप? तो 2 1 3 और 3 2, या 2 3 5 7 9, प्राइम नंबर भी ले सकते हैं कि नहीं? तो 2 3 के बाद 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? अब 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5, तो अगली बार क्या? 7 का स्क्वायर प्लस 1 50, फिर 7 ले लिए, तो 7 के बाद प्राइम क्या आता है? मतलब लगातार, लिख भी देते हैं, लगातार के प्राइम नंबर, लगातार के प्राइम नंबर का स्क्वायर, लगातार के प्राइम नंबर का स्क्वायर अंतिम में प्लस 1, यह भी किया गया है। लगातार के प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1। 3 सवाल और आपके हवाले आज। तैयार? कल क्या होगा? काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या होगा? काउंटिंग ऑफ फिगर। पहले से सब लोग बना करके आइएगा। ये बताओ क्या किया गया है? 12, 11, 9 और 6 को कुछ ना कुछ करके 78, सबको जोड़ करके 78 तो कभी नहीं आएगा। क्या करेंगे? 11 गुना 12 कितना? माइनस 6 गुना 9 करिए 54। अब घटा के देखो तो, 12 में से 4 गया 8, अब 12 में से 5 गया 7, ओहो आ गया, है कि नहीं है? तो चलो आंसर निकालते हैं। 14 गुना 10 कितना? 14 गुना 10 140, माइनस 7 गुना 8 56, कितना हो जाएगा? 84, 84। किसका किसका 84? जल्दी बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, पॉसिबल नहीं है बाबू, नहीं तो कर देते। ये बताओ, जब सारा स्क्वायर दिखाई दे समझ जाओ, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की औकात तब 2 कॉपी की है, और स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी बहुत आ रहा है। सीरीज बनाइए या मिसिंग टर्म उसी तरह। अच्छा, 64 किसका स्क्वायर है? 36, ये 49। अब देख लीजिए, 8 6 और 14 प्लस 7 आ गया। सेम ईयर, ये किसका स्क्वायर? 11 का, ये 9 का, और ये 10 का। तो क्या करेंगे? 11 प्लस 9 प्लस 10 बराबर आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 30। किस विकल्प में? सी विकल्प में। तो आज की अंतिम प्रश्न पे, वही तो हम भी कह रहे हैं। तो चलो आज के अंतिम प्रश्न पर, है ना? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। किससे किससे बना? हाथ उठाओ। इतना ही लोग से ट्राई ही नहीं किए होंगे, ट्राई करते तो बनता। चलो क्या किया गया देखो, देखो 8 और 4, मतलब ये किया क्या है? नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। आमने सामने, आमने सामने वाली संख्याओं का, आमने सामने वाली संख्याओं का योग बटा 2। आमने सामने वाली संख्याओं का योग बटा, जैसे 8 4 12 का आधा 6, फिर 7 3, तो शुरुआत कहां से हुआ है? यहां से। 7 3 10 का आधा 5, फिर 6 2 8 का आधा 4, 1 प्लस 5 6 का आधा 3। सेम ईयर देखो, शुरुआत यहां से करेंगे तो 5 1 6 का आधा 3, 6 2 8 का आधा 4, 7 3 10 का आधा 5, 4 8 12 का आधा 6। तो बताओ जल्दी से, यहां शुरुआत करिएगा ना। 7 3 10 का आधा, फिर यहां से 1 5 6 का आधा, फिर 8 4 12 का आधा, 6 2 8 का आधा, मतलब 5 3 6 4 है किसी विकल्प में? क्या? बी नंबर में। हो गया? तो चलो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। अब फिर मिलते हैं हम लोग कल काउंटिंग ऑफ फिगर के सेशन में, और 8 बजे डेली यूट्यूब पर मंडे से फ्राइडे 20 बेहतरीन सेशन का क्वेश्चन चढ़वाते हैं।
और उसका टेस्ट भी आप फ्री में दे सकते हैं। तो 8 से 9 में ऑनलाइन वाले भी जितने बच्चे हैं 8 से 9 में डेली जुड़े, मंडे टू फ्राइडे, है ना। चलो मिलते हैं कल काउंटिंग ऑफ फिगर के साथ। बाय बाय सभी को।